बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है परवल वाई स्क्वायर बराबर 4x व वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12y प्लस 20 बराबर 0 के बीच की न्यूनतम दूरी है। हमें ज्ञात करने इनके बीच की न्यूनतम दूरी हमारे पास यहाँ से क्या आएगी। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हम वृत्त का समीकरण देखें तो वृत्त का समीकरण x माइनस h का, तो यदि हम यहाँ से वृत्त का समीकरण देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f(y) प्लस c बराबर 0 के रूप में यदि हमें समीकरण दी गई तो इस वृत्त का जो केंद्र होता है वह तो होता है हमारे पास यहाँ से माइनस f के बराबर। और यदि हम इसकी त्रिज्या r देखें तो यह आती है वर्गमूल g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस में आएगा c। यह है हमारे पास यहाँ से इसकी त्रिज्या आएगी। तो यदि हम इस प्रश्न के अनुसार देखें तो हमें यहाँ से प्रश्न में क्या समीकरण दी गई, प्रश्न में समीकरण दी गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 12y प्लस का 20 बराबर 0 दिया गया है। तो यदि हम यहाँ से देखें इस वृत्त का केंद्र आ जाएगा x के गुणांक का आधा का ऋणात्मक मान अर्थात माइनस का 3y के गुणांक के आधा का ऋणात्मक मान प्लस का 6 आ गया है। तो केंद्र अगर तो ये r बराबर क्या आएगी, वर्गमूल g का वर्ग अर्थात 9 प्लस f का वर्ग अर्थात 36, 6 6 36 माइनस में c माइनस का 20 आ गया। सरल कर ले, मान क्या आएगा 36 में से 20 घटाएंगे हमारे पास 16 बचेगा, 16 में 9 जोड़ देंगे 25 आएगा, 25 का वर्गमूल 5 आ गया। त्रिज्या हमारे पास 5 आ गई। केंद्र तो माइनस का 3 6 आ गया और त्रिज्या हमारे पास यहाँ से 5 आ गई। अब यदि हम यहाँ से देखें हमने न्यूनतम दूरी देखनी है तो परवलय पर हम किसी भी बिंदु का निर्देशांक देखें। परवलय वाई स्क्वायर बराबर हमें यहाँ से क्या दिया गया है, वाई स्क्वायर बराबर हमें दिया गया है 4x। वाई स्क्वायर बराबर यदि हम यहाँ से देखें 4x है तो हमारे पास परवलय यदि y स्क्वायर बराबर 4ax हो तो इस पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक हमारे पास होते हैं at स्क्वायर 2at हमारे पास आते हैं। तो यदि हम यहाँ से इससे तुलना करें तो हमारे पास प्रश्न के अनुसार 4a बराबर 4 दी गई है, x का गुणांक ही तो है ये है, तो a बराबर आ जाएगा हमारे पास 1। तो इस पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक आएंगे t स्क्वायर और 2t, ये है हमारे पास निर्देशांक आ गए। तो दूरी हमें देखनी है तो दूरी बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, दूरी को डी से लिखे तो किसी भी एक बिंदु से, अब यहाँ से हमारे पास केंद्र से दूरी निकालनी। केंद्र हमारे पास क्या बना था, केंद्र हमारे पास बना है यहाँ से इसका जो हमने लिखा हुआ है माइनस का 3 और 6, केंद्र हमारे पास यहाँ से इसका बना है -3, 6। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर d लिखे तो यह हमारे पास क्या आएगी, वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग अर्थात t का वर्ग माइनस 3 अर्थात t स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग आ जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग अर्थात y2 माइनस y1 का वर्ग हमने लिख दिया। 2t माइनस 6 का वर्ग आ गया, इसका वर्गमूल आएगा हमारे पास यहाँ से दूरी। अब हमने जो दूरी निकालनी है यदि हम यहाँ से देखें यह तो हमारे पास परवलय होगा, यह तो हमारे पास वृत्त होगा और यदि हमारे पास यह है यहाँ से इसके लिए परवलय हो तो हमें यहाँ से इनके बीच की दूरी यदि हम देख लें इस वृत्त के केंद्र से परवलय पर स्थित किसी बिंदु की दूरी यदि देखते हैं तो वह कुछ इतनी आएगी। अब हम यहाँ से यदि ये पूरी दूरी डी तो हमने लिखनी है, दूरी इनके बीच की क्या आएगी, हमें यहाँ से केवल इतनी दूरी ज्ञात करनी है। यह दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करें, त्रिज्या में यह इतनी जो दूरी है ये केंद्र की परिधि पर स्थित बिंदु पर परवलय से वह दूरी में से त्रिज्या को घटा दें। अब त्रिज्या हमारे पास क्या बनी थी, 5 बनी थी, तो माइनस का 5 कर लेंगे। इसे यदि हम आगे सरल कर लें तो समीकरण हमारे पास यहाँ से सरल करने पर क्या बन जाएगी, यह समीकरण सरल करने पर हमारे पास यहाँ से आ जाएगी t का वर्ग, यहाँ से यह आएगा t का वर्ग खोल, इस पूरे वर्ग को खोल देते हैं, t की घात 4 प्लस 9 माइनस प्लस 6t स्क्वायर आ गया और प्लस का इसे सरल करें तो 4t का स्क्वायर प्लस का 36 माइनस 2ab अर्थात 4 4 6 24 t आ गया और इसका कर देंगे हम यहाँ पर वर्गमूल और माइनस में आएगा हमारे पास यहाँ से 5। इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो मान आएगा t की घात 4 और 6 4 10 आ गया प्लस का 10 t का स्क्वायर आ गया माइनस का 24 t आ जाएगा और यहाँ से सरल करने पर हमारे पास मान क्या आएगा, यह आ गया हमारे पास यहाँ से 36 और 9 आ जाएगा 45। इसका करेंगे हम यहाँ से वर्गमूल और माइनस में आएगा 5, यह हमारे पास मान आएगा। तो अब जैसा कि हम यहाँ से जानते हैं हमें दूरी न्यूनतम लेनी है तो न्यूनतम दूरी हमारे पास कब, अब यदि हम यहाँ से देखें हमें इस फलन का मान न्यूनतम लेना है, फलन हमें यहाँ से लेना है t की घात 4 प्लस 10t स्क्वायर माइनस 24t प्लस का 45, इसका मान न्यूनतम कब आएगा। अब इसके लिए हम क्रांतिक बिंदु याद करेंगे अर्थात इस फलन का t के सापेक्ष अवकलन कर दे तो 3 t की घात 4 t की घात आ जाएगी 3 प्लस का 20 t आ गया और माइनस का 24 आएगा। तो यदि हम यहाँ से इसके मान को 0 के बराबर रख दें तो हमारे पास यहाँ से क्या उभयनिष्ठ आएगा, इसमें हमारे पास यहाँ से उभयनिष्ठ आ सकता है, यहाँ से हम 4 ही उभयनिष्ठ ले लेते हैं, 4 यदि हम यहाँ से उभयनिष्ठ ले लेंगे शेष बचेगा t क्यूब माइनस का, माइनस थोड़ी ना है प्लस है, प्लस का 20t है तो 20 में हमारे पास बचेगा प्लस का 5
टी और शेष यहाँ से हमारे पास अब मान क्या आ गया, यहाँ से और मान आ रहा है -24, तो 4 होमोजेनियस ले चुके हैं, -6 बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 0। अब यहाँ से हमें देखना है इसके मूल हमारे पास क्या आएंगे। यदि हम t बराबर 1 लेते हैं उस स्थिति में इसका मूल हमारे पास यह मान 0 आ जाएगा, तो t बराबर 1 हमारे पास इसका एक मूल हो गया, तो शेष बचेगा हमारे पास यहाँ से। अब यदि t बराबर 1 इसका मूल है तो हमें जांच करना है इस पर मान हमें न्यूनतम प्राप्त होता है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, f डबल डैश t ज्ञात करेंगे। जब हम यहाँ से f डबल डैश टी यदि हम यहाँ से ज्ञात करें तो फलन का हम 2/t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। फलन हमारे पास यहाँ से यह था, इसका दोबारा t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मान क्या आ जाएगा, 4 गुणा 3 12 t स्क्वायर आ गया। साथ ही हमारे पास अगला पद क्या आएगा, इसके अगला पद हम यहाँ से लिख सकते हैं प्लस का 20 आ गया। अब यदि हम यहाँ से t बराबर 1 प्रतिस्थापित करते हैं तो यह मान क्या आएगा, 12 + 20 अर्थात यह मान 0 से बड़ा आ गया, अर्थात t बराबर 1 पर हमें न्यूनतम मान प्राप्त होता है। तो यहाँ से दूरी न्यूनतम d मिनिमम बराबर हमारे पास क्या आएगी, t बराबर 1 हम इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो जैसे ही t बराबर 1 रखते हैं यह मान क्या आएगा, 1 + 10 - 24 + 45 वर्गमूल आएगा इस पूरे पद का, तो हमारे पास और माइनस में 5 आ रहा है। सरल करें तो मान क्या आएगा, 10 और 45 हमारे पास 55 हो गए, 55 और 1 हमारे पास आ गया 56। 56 में से हम यहाँ से 24 घटाएंगे तो मान हमारे पास क्या आएगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, हासिल आएगी यहाँ से और 32, यहाँ से 32 मान आ गया, वर्गमूल 32 और -5 डी मिनिमम हमारे पास आ गया, वर्गमूल 32 - 5 और वर्गमूल 32 को यदि हम सरल करें, 32 हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, 8 गुणा 4, 8 चौक 32 होता है, 4 गुणा यहाँ से 16 गुणा 2 आएगा, 16 गुणा 2 का वर्गमूल हमारे पास 4 वर्गमूल 2 - 5 आ जाएगा, अर्थात यहाँ से न्यूनतम दूरी हमारे पास यह आ गई। न्यूनतम दूरी यदि हम विकल्पों से तुलना करें, यहाँ से हमारा विकल्प ए जो है यहाँ पर सही हल होगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।